देखिए, लोकसभा का चुनाव जोरों शोर पर है। ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं, वोटरों को लुभाने के लिए अनेकों तरह का बयान देते हैं। लेकिन वोटरों को लुभाने के साथ साथ जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनके भी जो है तंज कसने से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। चाहे मुद्दा हो चाहे न हो, लेकिन कुछ तो तंज कसना जरूरी है। और देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार हैं, उसके उनके बारे में बताने की कोशिश करें। जिस हिसाब से लालू यादव को तंज कसते हैं नीतीश कुमार कि परिवार को हमेशा बढ़ावा दिए है लालू प्रसाद यादव ने, तो वही अ, अगर बता दें कि जो वीआईपी पार्टी है, जो हाल ही में गठबंधन का हिस्सा बनी है, उनके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने नीतीश जी को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से जो एक नसीहत दी है कि नीतीश जी इस तरह का मुख्यमंत्री है, इस तरह का भाषा ना बोले तो ही बेटर होगा। लेकिन अब बातचीत करने के लिए पीयूष शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारा पटना मुख्यालय जो बीजेपी कार्यालय, उसमें मौजूदगी है। हम इनसे बात करेंगे। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? जो चिराग पासवान का माँ के बारे में बोल दिया गया गठबंधन के द्वारा, समर्थकों के द्वारा, अब जो है नीतीश जी खुद इस तरह के बयान दे रहे हैं लालू यादव पर। इसे ये दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि देखिए, जी जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित सभा में और जिस सभा में तेजस्वी यादव खुद मौजूद थे, उस सभा में चिराग पासवान जी की मां के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता द्वारा, किसी प्रमुख नेता द्वारा गाली गलौज की बात करना एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल दुखद व निंदनीय है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा एक दलित परिवार, एक दलित नेता के मां पर अभद्र टिप्पणियां की गई, उन्हें गाली गलौज किया गया, एक स्वच्छ लोकतंत्र इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मां की जो महत्ता होती है, वह सबसे बड़ी महत्ता होती है। और दुख तो इस बात का है कि उस सभा में तेजस्वी यादव जी खुद मौजूद थे और उनके सामने चिराग पासवान जी की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी और तेजस्वी यादव जी ने टोकने तक का काम नहीं किया। सर, सुनाई नहीं दिया होगा। सर, साउंड का नहीं अलग होगा। ये तो जो रिकॉर्डिंग किया होगा वहां से का नहीं साउंड का वेव आया होगा, हो सकता है, क्योंकि मंच थोड़ा सा दूरी पर था। लेकिन वीडियो जब देखें तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस हिसाब से लगता है हम उन्हें पहचान नहीं पाए। देखिए, ये बिल्कुल झूठी और भ्रामक बातें हैं। तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो ये बातें कही जा रही है और सफाई देने का काम किया जा रहा है, यह बिल्कुल भ्रामक है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के चाल और चरित्र को बिहार की दुनिया ने देखने का काम किया है। उनके चरित्र में ही ऐसा है, राष्ट्रीय जनता दल के चरित्र में ही गाली गलौज, हत्या, रंगदारी, भ्रष्टाचार, ये सारे निहित हैं। आपने देखा होगा, कुछ माह पहले जब तेजस्वी यादव बिहार सरकार में थे, तो लालू प्रसाद यादव के पोते ने, नागेंद्र राय के बेटे और भतीजे ने किस प्रकार से एक अधिकारी को बीच सड़कों पर रॉड से मारने का काम किया था और यह धौंस दिखा करके मारने का काम किया गया था कि हम लालू परिवार के पोता हैं। वही जंगल राज की पुनरावृत्ति। ऐसा जो गया में घटित हुई थी घटना है। नहीं, पटना पटना की मैं बात कर रहा हूँ। कुणाल नाम के जो किया पटना की बात, पटना में के पौष इलाके में लालू प्रसाद यादव के पोते नागेंद्र राय के बेटे द्वारा एक अधिकारी को रॉड से अधमरा कर दिया गया था बीच सड़कों पर। वो दिल्ली में मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं और यह भय दिखाया गया कि हमें कुछ कानून हमें कुछ नहीं करेगा, हम लालू प्रसाद यादव जी के पोते हैं। और इसके पूर्व के भी इतिहास को आपने देखने और सुनने का काम किया होगा। किस प्रकार से लालू यादव यहाँ जब शादी की रस्में होती थी, उनकी बेटियों की शादी होती थी, तो किस प्रकार पटना के फर्नीचर के दुकान से फर्नीचर की सामान आया करते थे, सोने के दुकान से सोने और जेवरात आया करते थे। रंगदारी के रूप में
लालू परिवार किस प्रकार से अपनी बेटियों की शादी में पटना के व्यवसायियों को धमका करके और पैसा वसूली करने का काम करते थे, यह व्यवसाय अभी भूले नहीं है, वह पीढ़ियां अभी जीवित है। राष्ट्रीय जनता दल से इसी की उम्मीद की जा सकती है। तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश जी के बारे में कि जो मुद्दाएं उठना चाहिए रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, तो नीतीश जी ये हमारा परिवार की बात लांछन लगाते रहते हैं हमेशा। तो ये किस नौकरी और रोजगार की बात तेजस्वी यादव जी कहते हैं? मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके माता पिता 90 से लेकर के 2005 तक बिहार की सत्ता प्रशासन करने का काम किए मुख्यमंत्री के रूप में, और 90 से लेकर के 2005 तक उस काल खंड को देखा जाए तो मात्र 95,000 नियुक्तियां की गई थी। और 2005 के बाद जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, जनता ने जंगल राज से त्रस्त होकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के साथ के सहयोग से सरकार बनाने का काम हुआ। और 2005 के बाद जो बिहार में, मैं बता देना चाहता हूं कि 2005 के बाद एनडीए सरकार ने बिहार में 7.5 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, उन्हें नौकरी देने का काम किया। किस रोजगार और नौकरी की बात तेजस्वी यादव जी करते हैं? तेजस्वी यादव को ज्ञान की कमी है। तेजस्वी यादव जी को यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी राज्य में नौकरी देने का अधिकार वहां के मुख्यमंत्री का होता है, और किसी भी देश में नौकरी और रोजगार देने का अधिकार वहां के प्रधानमंत्री का होता है। तो गिना रहे हैं, अरे गिनाने से नहीं ना होगा। 17 महीना। जिस रोजगार की वो नौकरी की बात कर रहे हैं, वह विज्ञापन एनडीए के शासनकाल में था। वह विज्ञापन एनडीए के शासनकाल में था। तेजस्वी यादव तो कैमरा के सामने, मीडिया के सामने कुछ भी बोल देने से बिहार की जनता यह मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की जनता सब देखी है, उनके कार्यकाल को देखा है, उनके माता पिता के कालखंड को देखा है। तेजस्वी यादव अपने जिस 17 महीने के शासनकाल की बात करते हैं और रोजगार की बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं उस 17 महीने के शासनकाल में बिहार में हुए अपराध की भी बात करते हैं? 5,000 से अधिक अपराध की घटनाएं हुई, 5,000 से अधिक हत्याएं की घटनाएं हुई, 400 से अधिक व्यवसायियों की हत्या हुई, 2,000 से अधिक अपहरण के कांड हुए, 4,000 से अधिक डकैती के कांड हुए, 400 से अधिक बलात्कार के कांड हुए। इन बातों को भी उन्हें जनता के बीच बताने की आवश्यकता है, और जनता यह सब पूछ रही है तेजस्वी यादव जी से। तेजस्वी यादव जी को जनता को भ्रमित करने से कोई फायदा नहीं है। जनता तेजस्वी यादव के बयान से, उनके भाषण से भ्रमित होने वाली नहीं है। बिहार की जनता भली भांति जानती है। बिहार की जनता भली भांति जानती है कि जंगल राज में क्या होता था। हाल ही में जो 4 सीटों पे जो चुनाव हुए, मतदान हुए, तो उसमें चारों सीट की दावा कर रहे हैं या कुछ अरे अलग मैं रहे तो आप आपके लोगों से? माध्यम से चार आपकी लोकसभा भ्रमण बहुत ज्यादा रहा उधर, अनुभव मैं होगा तो कुछ। आपके माध्यम से उस 4 लोकसभा के सभी मतदाता बंधुओं को आपके माध्यम से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन चारों लोकसभा, गया, औरंगाबाद, नवादा और चमोली, उन चारों लोकसभा के महान मतदाताओं ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का काम किया, और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन ही नहीं, 80% मत देने का काम किया। और इन चारों लोकसभा में मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत रही है। प्रचंड बहुमत से एनडीए जीते। चूंकि देखिए, बिहार की जनता और देश की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास कर ली है। वह जानती है कि मोदी सरकार द्वारा विकास के कितने कार्य हो रहे हैं। मोदी सरकार जो कहती है वह करने का काम करती है। मैंने एक एक वादों को हमारी सरकार पूरा करने का काम कर दिया। जो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के लोकसभा में
535 संकल्पों को लेकर के आए थे, उनमें से 534 संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 235 संकल्पों को हमने लेकर के आया था, 225 संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। 2014 में 99.99% और 2019 में 95% संकल्पों को काम करने का हमने काम किया। छोटा सा और फिर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी संकल्प एनडीए सरकार द्वारा आई है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा आई है, उन एक एक संकल्पों को पूरा करने का काम करेंगे और देश और बिहार की जनता को, देश की 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ वोटर्स को इस बात की गारंटी है और इसी गारंटी पर देश की जनता ने मन बना लिया है, फिर एक बार से मन बना लिया है कि इस बार देश में फिर एक बार मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए, तमाम दर्शकों को हमारा अपडेट और हमारा प्रयास कैसा लगा, हम नेक्स्ट भी और भी इस तरह की खबर लाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फेसबुक पे शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।